स्वाभाविक रूप से वहाँ उपेंद्र कुशवाहा हारा तो पूरा एनडीए हारा। एक ही नाव पर जब हम लोग सवार हैं, एक मंच पर इतने लोग बैठे हैं, मंच टूटेगा तो हम अकेले थोड़े गिरेंगे, बगल वाले भी गिरेंगे। आगे ऐसी स्थिति न आवे, हम इस बात को लेकर सचेत करना चाहते हैं अपने साथियों को। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें काराकट लोकसभा सीट से अगर एनडीए का प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं हारता तो आसपास की सीटों पर जो शाहाबाद में एनडीए को नुकसान हुआ है वो नुकसान एनडीए को नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने सीधे सीधे एक तरीके से एनडीए के सहयोगी दलों पर ही कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एनडीए को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव की नज़दीक आने वाली है, कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, तो इस पर तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि हम लोग सम्मानजनक की स्थिति में रहेंगे, लेकिन शाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में अगर एनडीए को मजबूती प्राप्त करना है तो इसमें सब लोगों को एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। छोड़ जाते हैं उनके वीडियो के साथ। शेयरिंग को लेकर ताकत दिखा रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अब इस बात को ध्यान में रखें तब तो कोई कार्यक्रम ही न करें, क्योंकि आगे सीट शेयरिंग है, पता नहीं उसका अर्थ निकल जाए यही कि सीट शेयरिंग के लिए हम संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली कर रहे हैं और उसको सीट शेयरिंग से जोड़कर देख रहे हैं, तब तो हम कार्यक्रम ही न करें। देश में कुछ भी होता रहे और हम कार्यक्रम न करें। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, संयोग से चुनाव अभी है, चुनाव नहीं भी होता तो भी अभी कार्यक्रम या करते हैं। तो सीट शेयरिंग से जोड़कर कार्यक्रम और ताकत हम दिखा रहे हैं, इसको मत देखिए ना। जहाँ तक कितनी सीटों का सवाल है, हमने बार बार कहा है यह एनडीए के अंदर का मामला है, तो अंदर में हम बात करेंगे ना इस पर। अंदर में जो बात होगी वहाँ से जो तय होगा फिर हम आपको शेयर करेंगे। इस संदर्भ में अभी कोई बात नहीं हुई। अब कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग जो करें हम उसका अनुकरण करें। जब आप कह रहे हैं कि परिसीमन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके हिसाब से पार्टी आगे बढ़ाएंगे, तो लोग ये भी कह रहे हैं पॉलिटिकल मीडिया में कि आप भी वही राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 65% जो आरक्षण की मियाद है उसको बढ़ाया जाए। तो पॉलिटिकली तौर पर जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्या एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग कभी का तात्कालिक मसला जरूर है, लेकिन पार्टी के भविष्यवाणी को मसला जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपने पार्टी विलय की भी रहा है कि नई पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, फिर माफ़ कीजिएगा, आपने जो आकलन किया कि हम जो भाषा आरजेडी बोलता है वही भाषा हम बोलते हैं, हमको लगता है कि मेरे साथ अन्याय है। यह आरजेडी की भाषा तो हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं कि उस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करें। आरजेडी क्या कर रहा है उसका मामला है, हम उस पर कोई टिप्पणी अभी इस संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं समझते। हम अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, मुद्दा की बात कर रहे हैं। हम सीट शेयरिंग पर भी आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब हम वही देंगे जो मुझको उचित लगेगा। उसी समय आपका एक भाषण वायरल हुआ, आप उसमें कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग सोच रहे कि उपेंद्र कुशवाहा डूबेंगे तो सामने वाले लोग भी डूबेंगे। इसके ऊपर इशारा। भैया हम एनडीए में हैं, लोकसभा चुनाव का अनुभव सब लोगों के सामने है। अगर काराकाट का उम्मीदवार एनडीए का नहीं हारता तो अगल बगल भी एनडीए नहीं हारता, यह बात तो स्पष्ट है। आगे ऐसी स्थिति न आवे, हम इस बात को लेकर सचेत करना चाहते हैं अपने साथियों को। और कोई भी स्ट्रेटजी हम आगे की बनाते हैं तो पुराना जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सबक लेते हैं और आगे की स्ट्रेटजी में उसको शामिल करते हैं ताकि आगे की स्ट्रेटजी दुरुस्त हो। यही बात तो हम बोल रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से वहाँ उपेंद्र कुशवाहा हारा तो पूरा एनडीए हारा।
एक ही नाव पर जब हम लोग सवार हैं, एक मंच पर इतने लोग बैठे हैं, मंच टूटेगा तो हम अकेले थोड़े गिरेंगे, बगल वाले भी गिरेंगे। तो यही तो बात हमने कही है, इसमें कहाँ कोई बहुत पर्दा है। क्या करें? सीट कम मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा जी का तो सब पर एनडीए पर सब पर असर होगा। दूसरा कि तीसरे बार आप सर सीट कम और ज्यादा का तो विषय ही नहीं है यार, आप जबरदस्ती जोड़ रहे हैं उससे। सीट कम ज्यादा का विषय नहीं है यार। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय राजनीति में चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि बिहार जाकर चुनाव। अरे उपेंद्र कुशवाहा आप सब लोगों की कृपा और बिहार की जनता की कृपा से देश में 4 ही सदन संविधान ने बनाया है ना, 2 सदन दिल्ली में, 2 सदन राज्य में, तो 4 सदन में तो हो ही आए हैं, हम चल ही रहे हैं। तो हमको कहाँ चिंता है कि अब फिर विधानसभा लड़ने जाए, इसलिए हम हमारे। और कोई आप कुछ पूछ रहे थे? साहब बात में सर कोई रणनीति अलग से चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि बहुत भीड़ जाती है, इस चीज से समय लगातार एनडीए आती रही है, इस बात को बेहतर हो। देखिए उसमें बिल्कुल रणनीति स्पष्ट है। आपके घर में होता होता है मेरे बिना, हम एनडीए में हैं ही तो मेरे बिना का कहाँ कोई उसमें सवाल है। देखिए वहाँ स्पष्ट है, वही बोल रहे हैं ना, शाहबाद का इलाका और मगध का इलाका, इसमें लोकसभा के समय भी अपेक्षा के अनुकूल परिणाम एनडीए के लिए नहीं आया, और उसके पहले बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव, उसमें भी परिणाम अनुकूल नहीं आया। इसका एक ही कारण है, एनडीए का वोट जो वहाँ है इस इलाके में, उस वोट को एक साथ कीजिए तो उसके मुकाबले कहीं महागठबंधन नहीं टिकता है। यही वोट डिवाइड हो जाता है कहीं किसी कारण से, तब एनडीए उम्मीदवार हार जाता है और महागठबंधन को फायदा हो जाता है। इस बार की रणनीति उन इलाकों के लिए ऐसी होनी चाहिए, यह जो वोट है एनडीए का वह डिवाइड नहीं हो, एक साथ आए, बस इतना ही तो करना है। एनडीए के वोट को एक साथ हम लोग मिलकर करने में कामयाबी हासिल कर लिए, महागठबंधन साफ हो जाएगा, मतलब परिणाम ठीक उल्टा हो जाएगा। तो यही तो रणनीति है वहाँ की।